के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ। भुइया के गोठ दिखैया जम्मू संगवारी मल्ला हमार जय जोहार। संगवारी हो, धान रोपाई के बेरा आगे है और यही वो समय है जब हमन ला अपन फसल ला बहुत ही अधिक जतन करना पड़ी, काबर की हमला उत्पादन भी तो बढ़िया लेना है। तो धान के रोपाई और प्रबंधन ए विषय पर बात करे बर आज हमन अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिनव सावजीला। अभिनव साव जी नमस्कार, हमारे स्टूडियो में आपन के बहुत बहुत स्वागत है। तो अब चर्चा की शुरुआत करन। सबसे पहले आपन हमारे दर्शक मन ला ये बतलाओ कि अब अभी जिन समय चला थे हमारे छत्तीसगढ़ में तो धान रोपाई के, तो समय उपयुक्त है कि नहीं, खबर कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि पानी बहुत ज़्यादा हो गए या पानी बहुत कमती बरसे अभी छत्तीसगढ़ में, अभी कुछ और पानी लगी होकर बाद हमारे रोपाई करबो, तो का स्थिति है पानी के अभी? जैसा कि सभी विदित है कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में अभी वर्षा होए है और सभी खेत में आप मन ला देखे मिली कि पानी भरे दिखी। और जो हमन बीज डाल के नर्सरी तैयार कर रहे हैं धान के, वो भी अब ये अवस्था में आ चुके हैं कि ओला रोपाई की आवश्यकता है। तो जैसे 20 से 25 दिन के अवधि के यदि हमार नर्सरी तैयार है, जैसे ओकर हाइट है लगभग 10 सेंटीमीटर के दिखी, 10 से 12 सेंटीमीटर के, तो ये अवस्था में हमार जो नर्सरी है रोपा तैयार है और ये सही उपयुक्त समय है कि जब हम ला रोपाई करना चाहिए, खेत की तैयारी करना चाहिए और खाद एवं अन्य नाइट्रोजन, फास्फोरस, स्फूर एकर प्रबंधन करना चाहिए जी। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँ कि जो धान के रोपाई बा हमन ला खेत की तैयारी जो करना चाहिए, चूँकि हमारे पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो चुके हैं, खेत में पानी है, तो हमला 2 से 3 जुताई करके फिर पडलिंग यानी मचाई बोलते जेला कीचड़ बनाए पड़ते हमन ला खेत ला, जिससे कि रोपाई कर सकन। तो पडलिंग करके बढ़िया से पाटा चला के खेत ला समतल कर लेना चाहिए। ओकर बाद रोपाई जो तैयार पौधा है रोपाई बर, नर्सरी जो हमारा तैयार है ओला रोपाई बर उपयोग करना चाहिए। और किसान मन अगर देरी कर दे रोपाई बर तो ओकर बाद कुछ दूसरा व्यवस्था है का? हाँ, कई बार देखे मिलते कि कई किसान भाई मन थोड़ा देरी हो जाते हैं। जून में जैसे 15 जून या 20-25 जून के जो है नर्सरी तैयार करना चाहिए वो नहीं कर पाए। कई बार बीज की कमी हो जाते है, बीज नहीं मिल पाए जो चाहतन हमन, तो वो समय अभी जो समय है लेही पद्धति से हमन बिजाई कर सकत हन। मतलब एमा का करना पड़ता है कि बीज ला पहली 24 घंटा आप पानी में भिगा दो बोरी में भर के, और थोड़ा एक दिन बाद आप देखिए कि उसमें जरई आ जाते, तो जरई वाला जो बीज है ओला इसी प्रकार से जैसे पडलिंग मैं बताया हूँ कि 2 से 3 जुताई के बाद पडलिंग कर देना चाहिए और खेत ला समतल बना लेना चाहिए। तो वही में आप लेही पद्धति से जरई विधि द्वारा आप धान के खेती कर सका था। एहू में भी अच्छा लाभ मिले के संभावना रहती है और बढ़िया लाभ ले सकते किसान भाई में। तो लेही पद्धति से जैसे अगर खेती करबो तो पानी ज़्यादा लगी कहूँ? रोपा पद्धति और लेही पद्धति में यही अंतर है कि हम एमा तैयार पौधा के रोपा करथन और लेही पद्धति में अंकुरित बीज ला उपयोग करथन, तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है एमा। और पर्याप्त मात्रा में नमी जो रोपा में लगते वही नमी लेही पद्धति पर भी पर्याप्त होते। मतलब पानी ज़्यादा नहीं लगा वहाँ? पानी उतना ही लगी जितना रोपा में लगते। ठीक है। और जैसे पौधा से पौधा के बीच कतका दूरी होना चाहिए हमन रोपाई करबो
जैसे हमन रोपाई करथन तो पौधा से पौधा के बीच में दूरी 15 सेंटीमीटर के रखना चाहिए और कतार से कतार में रोपाई करना चाहिए। तो लगभग 20 सेंटीमीटर दूरी कतार से कतार के होना चाहिए। ये रखे में का होते कि यदि कोई प्रकार के हमन ला नींदा नियंत्रण करना है, दवाई डालना है, इंटरकल्चर ऑपरेशन जो बोलतन, तो वो सब करे बा सहूलियत रही थे। और एक कूड़ जो जैसे हिल बोलतन हमन, एक जगह में हमन ला 2 से 3 पौधा लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमन ला कतार से कतार में और पौधा से पौधा के बीच में दूरी रखना चाहिए, जिससे कि कीट बीमारी के समस्या कम होते और पौधा ला बढ़वार करे बा पर्याप्त जगह और हवा पानी मिलते। कई किसान मन बहुत दूरी थोड़ा ज़्यादा रखते, तो वहाँ कोई दूरी ज़्यादा रखे में तो क्या खरपतवार ज़्यादा हो जाता है? इससे कुछ होते का कि जेमा जब खातू डालत हन, जब दवाई कीटनाशक डालत हन तो सब खरपतवार लेवा थे और ओकर बाढ़ा थे, खरपतवार बाढ़ा था, ऐसे हो जाते का अगर थोड़ी जगह ज़्यादा रखी तो हम? जैसे दूरी ज़्यादा रखे बर से कर तात्पर्य ये है कि ओमा बढ़वार बर प्रकाश और पानी और हवा पर्याप्त मात्रा में हर पौधा ला मिल सके, जिससे हर पौधा के बढ़वार ज़्यादा हो सके, ओमा कंसा ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो पेड़ अच्छा बनी तो ओमा ऑटोमेटिक उत्पादन भी ज़्यादा मिली। जी साहु जी, जैसे रोपाई के पहले ज़मीन की तैयारी का होना चाहिए और रोपाई के दौरान और रोपाई के बाद ज़मीन की तैयारी कैसे होना चाहिए? तो रोपाई के पहले जैसे मैं पहले बताया हूँ आपला कि 2 से 3 जुताई अच्छे से करना चाहिए। फिर ओकर बाद पानी जैसे भरे है तो हम पडलिंग यानी मचाई कर, मतलब अच्छे से भूमि ला हवादार बनाना। तो एकर से क्या है, जड़ के बढ़वार अच्छा होते और पौधा भी अच्छा बढ़ते। और पाटा चलाना एकर बचाइए कि पर्याप्त समान मात्रा में पूरा खेत में पानी उपलब्ध रहे। तो पाटा चलाए से समतलीकरण हो जाते भूमि के, और पडलिंग करे से अच्छा हवादार जमीन बन जाते, जिससे कि जड़ के बढ़वार अच्छा होते। तो इस तरीके से भूमि ला तैयार करके हमन ला फिर रोपाई करना चाहिए। रोपा मान लो हमन लगा दें तो ओकर बाद औ का जतन करना चाहिए पौधा पर? रोपा लगाए के बाद सबसे प्रमुख जो समस्या आते धान में कि खरपतवार समय समय में आप ला देखे मिली कि लगभग 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में जो पूरे बढ़वार काल है जो पौधा के, उस समय आए दिन आप ला नींदा के समस्या देखे मिली। तो नींदा नियंत्रण सबसे बड़े काम है। यदि रोपाई के बाद रोपा तरीके से धान के हम खेती करत हन तो वहाँ नींदा के नियंत्रण भी समय समय पे करना चाहिए। तो जेकर बर अलग अलग प्रकार के खरपतवार नाशी दवाइयाँ हैं, जो जैसे हमन बोलते प्री इमरजेंस, यानी नया खरपतवार आए के पहले ही हमला एक दवाई डालना चाहिए। जैसे साथी नाम की दवाई बाजार में उपलब्ध है, सेवक नाम से आते हैं। तो यह एक्चुअली पायरोजो सल्फ्यूरान नाम की दवा है। तो 100 ग्राम दवा है पूरा 1 एकड़ पर पर्याप्त होते। तेला रेत में मिला के आप डाल सकत हो, या फिर 25 स्प्रेयर पानी में घोल के आप ओकर छिड़काव कर सकत है। तो एकर से पहला फ्लश जो बोलते हैं हम नींदा के, ओकर से हमार बचाव हो जाते। लगभग 20 से 25 दिन तक पूरा नींदा नियंत्रित रही थे और कोई समस्या नहीं आए नींदा के। तो नींदा नियंत्रण पर आप मन बताए हो, तो ओकर बाद खातू भी डालना पड़ी काबर कि पौधे के पुष्टई पर भी खातू पानी जरूरी है। तो खाद में का डालना पड़ी और कब डालना पड़ी? बढ़िया प्रश्न है कि भूमि से ही सारा पोषक तत्व है पौधा लेते और ओकरे से अपन पौधे के बढ़वार होते और अच्छा उत्पादन मिलते। तो 3 प्रकार के पोषक तत्व मुख्य रूप से देना चाहिए, जिसमें नत्रजन हवा, स्फुर है और पोटास है। तो नत्रजन लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, 60 किलोग्राम स्फुर देना चाहिए और पोटास 40 किलोग्राम देना चाहिए जी। तो जो नत्रजन है ला 3 भाग में देना चाहिए। नत्रजन ऐसा खाद है जो है जल्दी से जल्दी पानी में घुल के ख़त्म हो जाते हैं। तो ओला 3 स्प्लिट डोज में हमला देना चाहिए। तो पहले रोपाई के समय हमला नत्रजन, स्फुर और पोटास ओला एक बार देना चाहिए जब हम रोपाई करत हन उस समय। फिर ओकर बाद जब बढ़वार होते तो फिर जो नत्रजन के दूसरा भाग है ओला हमन लगभग कंसा आए के बाद गभोट की अवस्था है वो समय देथन। फिर तीसरा डोज है फूल आए के पहली। तो इस प्रकार से 3 डोज में आप नत्रजन ला डिवाइड करके दिया
तो पूरे जीवन काल में ओला नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पौधा ला मिली और ओकर बढ़वार अच्छा होही। साहु जी, जैसे कोई किसान मन जैसे खातू ला ज़्यादा दे दे है या कम दे दे तो पौधे के जेन बढ़वार है बने असन होइस नहीं है, पौधा पीला पड़ गए है, तो ओला बचाए के कोई तरीका है क्या वो समय में? जैसे कि हमन ला जो संस्तुत मात्रा है, रिकमेंडेड डोज बोलते हैं हमन, कि जैसे मैं बताया हूँ 100, 60, 40 है ना, NPK, नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास। तो एकर से यदि आप ज़्यादा नाइट्रोजन दिहा तो का होई, एक तो पौधा में ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ा और बीमारी लगे की समस्या हो जाएगी। तो जतका मात्रा कहे गए है उतने मात्रा में हमन ला पोषक तत्व तो देना है। और यदि पीला पड़े के समस्या आ गई, मतलब हम कई बार होते कि नाइट्रोजन में हमन देह में कमी कर डालतन। जैसे हमन ला 100 किलोग्राम देना है तो हम पता चलिए 60 किलोग्राम ही दे के पूरा करे की कोशिश करतन। तो वो समय हमन पीला यदि पौधा दिखत है तो उस समय नाइट्रोजन के छिड़काव कर दें तो बढ़िया फसल हरा हो जाही और ओकर बढ़वार भी अच्छा होई। तो हमारे धान के पौधा में कौन कौन से प्रकार के कीड़ा लगते हैं? जो छत्तीसगढ़ के जलवायु की बात करें, जो है बहुत ज़्यादा जो बरसात के समय है वो ह्यूमिड रहते, मतलब आर्द्रता ज़्यादा रहते, तो उस समय तना छेदक की समस्या देखे मिली, अपना माहों के भूरा माहों आए की समस्या देखे मिली। और आजकल एक नया नया कीट और बीमारी के एक समस्या आते जिला बोलते हैं पेनिकल माइट। तो ये 3 प्रकार के जो कीट है वह ज़्यादा देखे मिलत है, तो ओकर रोकथाम सही समय पे करना चाहिए। तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं, मतलब मतलब पौधे के रेगुलर विजिट करना चाहिए अपन खेत के। तो वहाँ आप लोग देखे मिली कि नया कोई कीट आत है तो ओला समय पे हम नियंत्रित कर ली। ओकर बाद अलग अलग दवाइयाँ हैं, जैसे तना छेदक के बात करें तो तना छेदक है मुख्य रूप से गभोट आते फसल में। तो वो समय गभोट के समय वह गभोट लग खा देते, तनल छेद करके घुस जाते। और जब बाली आते तो वही है सफ़ेद बाली के रूप में हमारे दिखते, तो ओकर कंट्रोल करना चाहिए। ओकर बाद कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड नाम के दवा आते, फर्टेरा नाम के दवा आते, जिला किसान भाई मन अच्छे से सभी बाजार में उपलब्ध है, तो ओकर उपयोग करके ओकर रोकथाम करे जा सकते है। फिर ओकर बाद एक माहो की समस्या, भूरा माहो। तो भूरा माहो भी एक बहुत बड़े समस्या है। यह पूरा खेत में हापर बर्न, मतलब पीला पीला खेत है दिखे लगी है आपका। तो ओकर पहले लेकिन ओकर हमन ला रोकथाम करना है। जैसे ही आप पौधा के तना के नीचे लो देखिए तो वहाँ आप छोटे छोटे जो कीट के मतलब निम्फ बोलते हैं ओला, वो देखे मिली, तो वही समय ओला कंट्रोल कर लेना है। अन्यथा क्या होई कि बाद में यदि आप दवाई भी डालिए तो ओकर फायदा नहीं मिले। तो मतलब ओकर होए के पहले भी हमन दवाई डाल सकत हन का? नहीं, थोड़ा एक तो वो दिखत है जी, तब वही समय हमन ला कंट्रोल करना चाहिए, तब वह फायदेमंद तो रहे। सभी प्रकार की बीमारी के कोई एक कॉमन दवाई है का जिला हमन डाल सकत हन? नहीं, अलग अलग बीमारी और कीड़ा के एक स्वरूप देखिए, ओकर मोड ऑफ एक्शन बोलते हैं, ओकर खाए के तरीका। जैसे तना छेदक ले मैं बता रहे हैं कि वो तना में घुस के काट देते बाली ला। फिर भूरा माहो चूसक वाला कीट है, तो चूसे वाला कीट पर अलग दवाई है। प्रिफोनिल नाम के एक दवाई आते, ओकर उपयोग करके हम माहो के कंट्रोल कर सकते हैं। फिर पेनिकल माइट है, तो ओकर बार अलग प्रकार के पाइमेट्रोजिन नाम के एक दवा है। तो ये अलग अलग कीड़ा बा अलग अलग दवाई मिलते, तो ओकर उपयोग करना चाहिए। तो ये तो आप मन अभी पौधे के बारे में, बीमारी के बारे में आप मन बताए हो, तो जो धान की बाली होते हैं उमा भी कीड़ा लगते और उमा भी अलग दवाई डालना पड़ते का? हाँ, धान के बाली के जो मैं बता रहे हैं पेनिकल माइट, वही नाम के एक कीड़ा है जो है धान के बाली ला चूस के ओला बदरंग कर देते। तो जब मंडी में बेचे जाए किसान तो ओकर अच्छा रेट नहीं मिले, उत्पादन तो अलग कम हो जाते। तो ओकर अलग अलग दवा है जो धूमर के द्वारा जो मतलब गैस छोड़ते, वो दवा से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर फफूंदी नाशक, ये कीड़ा के साथ एक समस्या है कि फफूंद भी लग जाते उमा पेनिकल में, तो ओला भी कंट्रोल करना है, तो फफूंदी नाशक दवा से हम ओला रोकथाम कर सकते हैं। हमारी चर्चा जारी रहेगी, अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती
आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। विराम के पश्चात हम फिर से चर्चा बर तैयार हैं डॉक्टर अभिनव साहू जी से। तो डॉक्टर साहू जी, अभी हमन बात करत रहें धान के एमा जिन पौधा में जिन बीमारी लगत है ओकर बारे में। तो अब हमन ये जानना चाहतन कि जो पौधा में जिन बीमारी है किस अवस्था में होते, एकदम रोपाई के तुरते बाद होते कि पौधा बाढ़ जाते ओकर बाद होते, या जब फसल पाके के बेरा आते ओकर बाद होते। तो हर बार का दवाई अलग अलग हिसाब से अलग अलग मात्रा में डालना पड़ते का? जी, तो धान के फसल में प्रमुख जो बीमारी यदि हम बात करें तो एक है BLB जो बैक्टीरियल डी ब्लाइट बोलते हैं, जीवाणु जनित झुलसा रोग, और दूसरा बीमारी है ब्लास्ट, है ना। तो दो प्रकार के मुख्य बीमारी जो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है वहाँ आए की संभावना रही थे। तो मुख्य बीमारी है जो जीवाणु जनित झुलसा रोग। तो ये है मुख्यतः जो बढ़वार होते, जब पत्ती अवस्था में रहते फसल वो समय आए के संभावना रही थे। तो ये बीमारी के रोकथाम बर हमन ला जीवाणु ला मारे वाला जो दवाई है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, हेक्साकोनाजोल है, ओकर उपयोग करना पड़ते। तो ये दवाई है बाजार में उपलब्ध है और एक रोकथाम करे बर एकर उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि हम पोटास की मात्रा सही मात्रा में यदि पोटास दें ना अपन फसल ला, तो ये बीमारी आए की संभावना नहीं रहे। और पोटास लगभग 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यदि आप बोलिए तो 4 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ में पोटास के यदि हम छिड़काव कर दिन उस समय जब ये बीमारी थोड़ा थोड़ा दिखत है तो एक रोकथाम किए जा सकते हैं। हम लोग कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़े। कभी कभी ये देखा में आते हैं कि जैसे धान अंदर में धान पोची रही थे वहाँ कुछ नहीं रहा, तो ऐसे काबर होते ओकर पीछे का कारण है? ये पोचा जो धान के, एक तो मैं बता रहे हैं आपला तनाछेदक नाम के कीड़ा की वजह से होते, फिर दूसरा एक पेनिकल माइट नाम के कीट की वजह से भी ये समस्या देखे हुए मिलते। तो मुख्य रूप से तनाछेदक एकर जिम्मेदार है, तो ओकर रोकथाम करना चाहिए। फर्टीरा है, कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड नाम के दवा है, एकर सही समय पर गभोट की अवस्था में ही छिड़काव कर देना चाहिए, तो एकर रोकथाम किए जा सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के भूइयाँ में दीमक के समस्या भी आ सकते का धान के बुआई में? जैसे दीमक मुख्य रूप से सूखा खेत में आते, तो जो हमारे धान की फसल हमन लेते हैं वह वर्षा काल में लेते हैं, तो उस समय ये समस्या आए की संभावना नहीं के बराबर रहती। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन कौन से कीड़ा रही थे जिन धान के पौधा में आते? तो भूरा माहो है, तनाछेदक है, फिर हरा माहो भी देखे वो मिल ही आपला, फिर पेनिकल माइट नाम के नया कीट भी आप आजकल समस्या बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे हुए मिला थे। तो एक सही समय पर यदि हम दवाई के छिड़काव कर दें तो एक रोकथाम किए जा सकते। तो फसल के बाढ़ा में कतका समय लागते? जिसे हमन 3 प्रकार के फसल पूरे छत्तीसगढ़ में लिए जाते। एक तो कम अवधि के धान के फसल, दूसरा मध्यम अवधि के, तीसरा अधिक अवधि देर से पकने वाली किस्म। तो 3 किस्में हैं। तो अर्ली किस्म जो हम बोलते हैं जल्दी पकने वाला, उमा दंतेश्वरी है और पूर्णिमा नाम की किस्म रही थे, ये लगभग 100 दिन में पक के तैयार हो जाते हैं। फिर दूसरा मध्यम अवधि के किस्म है जो 100 से 125 दिन तक पक कर तैयार होते, जिसमें महामाया आते, MTO 1001 आते, 1010 से 130 दिन में पक कर तैयार होते। और उसी प्रकार से यदि बात करें तो जो लंबी अवधि की किस्म है उमा स्वर्णा नाम की किस्म है, छत्तीसगढ़ धान 1919 नाम की किस्म है जो 135 दिन में तैयार होते, विक्रम TCR नाम की किस्म है जो लगभग 120 से 125 दिन में। तो अलग अलग जो किस्म के पके के अवधि अलग अलग होते हैं। तो जिन जल्दी तैयार हो जाते जिन फसल उमा मात्रा कम रहतेगा, बीजा कम रहते, ऐसे कुछ रहतेगा? हाँ, एक जैसे बढ़िया प्रश्न है आपके कि फोटोसिंथेसिस नाम के एक क्रिया होते, प्रकाश संश्लेषण। तो जो ज़्यादा अवधि की किस्म है निश्चित रूप से ओकर उत्पादन ज़्यादा होते हैं, और कम अवधि की किस्म आपला देखे मिलेगी ओकर उत्पादन थोड़ा कम रहते। लेकिन कम अवधि की किस्म लगाए से फायदा ये है कि हम दूसर फसल पर अपन खेत की तैयारी जल्दी कर सकते हैं। तो दूसर फसल हम फिर से धान बो सकते हैं कि दलहन वगैरह कुछ बोना पाए चढ़िए?
हमन ला कोशिश करना चाहिए कि दूसरा फसल धान के अलावा जो दलहनी और तिलहनी फसल है वो कर लेना चाहिए, और धान ला वर्षा काल में ही लेना चाहिए, क्योंकि धान के फसल ला बहुत ज़्यादा पानी की ओकर आवश्यकता होते, जेकर वजह से हमन ला देखे मिलते आजकल कि किसान भाई मन जगह जगह अपन बोर करा ले है, और जो वाटर टेबल है हर जगह आप ला देखे मिली कि पानी की समस्या आजकल आते। तो ओकर मुख्य कारण है धान की दूसरी फसल लेना। तो पहली फसल ही लेना चाहिए हम लोग, वर्षा काल की फसल लेना चाहिए, और दूसरी फसल के रूप में मूंग उड़द है और दलहनी फसल है, मटर है, तिवड़ा रही से पहले के समय में ओकर उत्पादन करना चाहिए। तिलहनी फसल है, अलसी है, सूरजमुखी है और कुसुम के फसल है, ये फसल लेना चाहिए, जिससे कि हम पानी के भी बचत कर सकथन और जो मिट्टी के सेहत के भी सुधार कर सकथन। ठीक है। और हमन ये जानना चाहतन कि हमार छत्तीसगढ़ में हमला कैसे टाइप के धान के खेती करना चाहिए जेकर फसल जल्दी तैयार हो जाए, या मध्यम समय लेकर के तैयार हो जाए, या ज़्यादा समय लेकर के तैयार है। हमार छत्तीसगढ़ की मिट्टी के कौन से अनुकूल है कि किस प्रकार के फसल हमला लगाना चाहिए? जी, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो परिस्थिति है, 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जलवायुवी क्षेत्र है, जैसे उत्तरी जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्र है, ओकर मिट्टी में हल्का बन है। आप देखिए कि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे समतल भूमि देखे हुए कम मिली, तो उस जगह में हमन ला कम अवधि की फसल लगाना चाहिए। फिर जो हमारा छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र है वो पूरी तरह समतल जमीन है, वहाँ बढ़िया मेड़बंदी से खेत है, तो वहाँ पे हमन ला मध्यम से ज़्यादा अवधि के भी धान के किस्म हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फिर नीचे आप वो हमन बस्तर के पठार, तो वहाँ भी आप देखिए कि वहाँ की मिट्टी है बहुत हल्का है, वहाँ भी पानी जल धारण क्षमता बहुत कम है, तो वहाँ पे भी हमन ला कम अवधि की फसल लेना चाहिए। और जहाँ तक सिंचाई के बात है, तो धान के पौधे ला कब कब पानी देना चाहिए और कतका मात्रा में पानी देना चाहिए? तो जैसे धान के फसल हम उत्पादन लेते हैं तो वहाँ मुख्य रूप से बात आते है कि धान के फसल ला पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। कई बार होते कि वर्षा काल में भी बीच में रुक जाते हैं, वर्षा नहीं हो, तो वो समय यदि जिस किसान भाई के पास सिंचाई की सुविधा है तो वो 3 स्टेज मुख्य है। कंसाय के समय जब ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते, जैसे शाखाएँ निकलते, तो वो समय पानी की आवश्यकता होते। फिर फूल आए के समय बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होते फसल ला। फिर दाना भरे के समय, तो ये जो 3-4 अवस्था है, तो ये समय पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए मिट्टी में, अन्यथा हमारा उत्पादन प्रभावित होई। जैसे फसल में ज़्यादा पानी आ गए कभू, तो ओकर से फसल खराब होने की संभावना आ जाते हमारे तीर, तो ओकर से बचाव के का तरीका है? पानी अगर भर गए खेत में, तो अभी हमला पानी नहीं चाहिए और पानी भरा गए खेत में, पानी बरसात बहुत हो गए, तो ओकर से बचे के का तरीका है? तो पानी जैसे अभी शुरू के अवस्था रही थे, जब रोपाई के बाद आप देखिए कि लगभग 20 दिन तक पौधा के बढ़वार के समय रही थे, वो समय यदि ज़्यादा पानी में डुबान आ गए तो उस समय हमन ला मुँही ला खोल के पानी निकाल देना चाहिए, अन्यथा फसल के गले की समस्या रही थे। तो इस परिस्थिति में जहाँ ज़्यादा पानी के भराव हो जाते, तो ओकर बार एक धान के अलग किस्म आते स्वर्णा सब 1, तो वह जलमग्न अवस्था में भी 15 दिन तक सहन कर सकते है, ओकर पौधा खराब नहीं हुए, तो वो किस्म लगा सकते जहाँ पे बहरा खेत बोलते हैं, हमारे रात दिन पानी रहते, तो वो खेत में स्वर्णा सब के खेती करना चाहिए। जी, डॉक्टर अभिनव शाह जी, आप मन हमारे स्टूडियो में आए और आप मन हमला धान के रोपाई और प्रबंधन के विषय में बहुत ही बढ़िया जानकारी देन आपन देखा से आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए आप मन, अभी हमन अपन पौधा मन के बहुत जतन करना है, काबर के हमला बढ़िया उत्पादन भी लेना है अपने खेत में। तो हम आपसे उम्मीद करत हन कि आप मन ला हमारी ये कार्यक्रम बहुत पसंद आए हुई। अगर आप मन ला कुछ कहीं पूछना है हमारे मन से, तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ सकत हो। तो एक बार पता है सोशल मीडिया ddkraipur@gmail.com। और एक संग हमारे कार्यक्रम यहीं से रावत है। जम्मू संगवारी मन ला हमार जय जोहार।